गाइस पीएफपी नंबर 1 को देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और बड़ी इजी पीएफपी है। देखो आपको हवाओं में सॉल्व करवा दूंगा। आपसे कह रहा है कि टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद कर लेना। याद नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा लॉज ऑफ मोशन में जाकर के। मोशन है स्ट्रेट लाइन के अंदर जा कर के भी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। आपसे कह रहा है टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली वाली ले लेते हैं। पहली वाली क्या आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो गाइज इस इक्वेशन में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि ये बताओ कि हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या नहीं। देखो मैं आपको एक नहीं है 1,00,000 बार बता चुका हूँ कि सेम क्वांटिटीज़ को ही ऐड किया जा सकता है और सेम क्वांटिटीज़ को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर ये दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तभी ऐड हो रही हैं। और ये इज इक्वल टू है v, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो जस्ट इक्वल होगा v के। कैसे? मैंने कहा कि 5 किलो चीनी के अंदर 2 किलो चीनी ऐड कर दो तो 7 किलो चीनी हो जाएगी। तो 7 किलो चीनी आ गई ना। 3 किलो में 5 किलो ऐड करने के बाद 8 किलो आ जाएगी। तो कुल मिला के सेम क्वान्टिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी में ही आएगा जिसमें आप ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स अगर किलो में ऐड कर रहे हो तो किलो में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली होमोजीनियस हैं, इसलिए उनको ऐड किया गया। तो चेक कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या ये सही है। तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ v। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। तो ये v का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ये इज इक्वल होना चाहिए u के। तो चेक कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ u ये कितना हो जाएगा। अगेन ये भी LT-1 हो जाएगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, भले ये इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा at का चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ at चेक करते हैं। तो a क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2। वहीं अगर t की बात करें तो t ये ऐसे ही रहेगी, मिलाकर देखेंगे तो आ जाएगा LT-1। देखो आपने देखा इन तीनों ही टर्म में हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 आया, जिससे ये पता चलता है कि ये डायमेंशनली बिल्कुल कंसिस्टेंट है ये इक्वेशन। तो आप कहोगे दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे आपने पहला वाला पार्ट सॉल्व किया है, सिमिलरली आप सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। सेकंड वाला पार्ट आपके पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि s जो है वो डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। तो आप लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले डायमेंशन आपको लिखनी है s की, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ s। अब s है क्या? s है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन आती है वो आती है l, लेंथ में मेजर करते हैं उसको। सिमिलरली अगर आप बात करोगे डायमेंशन ऑफ ut, तो u इनिशियल वेलोसिटी है जो होती है LT-1 और t टाइम है जो t की फॉर्म में ही लिखा हुआ होता है। मिलाकर लिखोगे तो t-1 से t+1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा l। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। डायमेंशन ऑफ ut भी आपका क्लियर हो गया। तो दो हो चुके हैं, ut हो गया। और अब बारी आती है हाफ ए टी स्क्वायर की, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, a एक्सेलरेशन है, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ml-2। तो ये आपने a का रख दिया और ये t स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है mt-2, क्योंकि सेकंड है ना तो mt-2 और ये t है तो t का हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, ये t स्क्वायर ये t-1 को खा जाएगी तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या बचेगा? अरे याह गजब भाई गजब, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर की जगह मैंने m लिख दिया। सॉरी, यहाँ m ना हो करके क्या है l, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? l बचेगा। अब देखो डायमेंशन ut की भी l है, डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर की भी l है और डायमेंशन जो आई थी वो s की भी l आई थी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि डायमेंशन हर एक टर्म की इक्वल है, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंस है। तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली
कंसिस्टेंट, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट है थर्ड, जिसको कह रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो अगर मैं वी स्क्वायर का देखूँ तो वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखूँ तो होता है एल टी माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, इसका भी एल टी माइनस का 1, इसका भी स्क्वायर। एक नए तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ये भी चल जाता। अच्छा 2 ये ऐसे रहेगा, नंबर है, ए होता है एक्सेलरेशन, इसका होता है एल टी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं एस जो है ये डिस्टेंस है, तो इसका हो जाएगा एल। सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल टू टी माइनस का 2, एल टू टी माइनस का 2, माइनस ये देखेंगे ये भी एल टू टी माइनस का 2, यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एल टू टी माइनस का 2। देखिएगा हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स ये होमोजेनिटी को फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है डायमेंशन की, तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट है।